Dear student, welcome to my channel. West Bengal Board Class 9 Life Science Chapter 1 Life and its Diversity को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी को 3 सब थीम में बांटा गया है। पहला है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस और तीसरा सब थीम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला सब थीम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ में हम लोग पढ़ेंगे हाउ ए लिविंग बीइंग इज़ डिफर फ्रॉम ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक जानदार और बेजान में क्या फ़र्क है उसको समझेंगे। इसके बाद लाइफ शोज सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ डेट एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जानदार में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो गैर जानदार में नहीं होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, गैर जानदार शय से जानदार का वजूद उसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इन लाइफ को डिस्कस करेंगे। लाइफ शोज सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ डेट एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये हुआ कि लाइफ का सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है, ज़िंदगी की चंद बुनियादी खसूसियात होती है। ये प्रॉपर्टीज़ या ये खसूसियात जिन चीज़ों में मौजूद होगी उन्हें हम लोग लिविंग बीइंग या जानदार कहेंगे, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ गैर जानदार में मौजूद नहीं होती है। लाइफ के ये प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम लोग जानदार और गैर जानदार में फ़र्क मालूम करते हैं। तो लाइफ के बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 में है रिप्रोडक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं तौलीद। नंबर 2 में मेटाबॉलिज्म। नंबर 3 में इरिटेबिलिटी, उर्दू में कहते हैं एहसास पजीरी। नंबर 4 डिफिनिट शेप एंड साइज़, मखसूस शक्ल और जसामत। नंबर 5 मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हरकत और चलना फिरना। नंबर 6 लाइफ साइकिल, दौर हयात। ये चंद प्रॉपर्टीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कंपेयर करते हैं। जानदार में ये प्रॉपर्टीज़ जो लाइफ की बुनियादी खसूसियात है मौजूद होती है, जबकि गैर जानदार में नॉन लिविंग में ये मौजूद नहीं होती है। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइंड, मतलब जानदार में अपनी जैसे औलाद या जानदार पैदा करने की सबसे अहम प्रॉपर्टी होती है। जानदार की इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे जानदार की नस्ल बरकरार रहती है। जैसे कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, इसी तरह दूसरे जानदार अपने ही जैसा नस्ल को आगे बढ़ाता है। ये रिप्रोडक्शन पेड़ पौधों में भी होता है। पौधे के बीज से नन्हा पौधा पैदा होता है, उससे वो पौधा तनावर दरख्त बनता है, फल फूल देता है। इसी तरह जानदार में रिप्रोडक्शन एक अहम खुसूसियात है। इस खुसूसियत के बिना पर इससे हम बेजान चीज़ों से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कहने से क्या समझेंगे? जानदार के जिस्म में बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ हर वक्त होते रहते हैं। इनके मजमुआ को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। माने सम ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का काम क्या है? एनाबॉलिज्म का काम है रिपेयर, टू बी कंस्ट्रक्टेड, माने तामीर करना, बनाना। ये सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि कैटाबॉलिज्म का काम है डिस्ट्रक्टिव करना, वाश करना। ये वाश फेस है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होकर सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। इस तरह ये जानदार के एक अहम प्रॉपर्टीज़ है। इरिटेबिलिटी, एहसास पजीरी, कहने से ये समझा जाएगा कि इन्वायरमेंट, हमारे आसपास माहौल में जो भी तब्दीली महसूस करता है जानदार, उसके रद्दोअमल, उसके रिस्पॉन्स को हम लोग इरिटेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाता है तो आप हाथ को फ़ौरन हटा लेते हैं। तो हाथ में सुई चुभना और हाथ का फ़ौरन हटा लेना, ये एहसास पजीरी, इरिटेबिलिटी कहलाता है। तो ये भी जानदार की एक अहम खुसूसियत है कि वो माहौल में होने वाली तब्दीली के साथ अपने आप को ढाल देता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। इस तरह के अमल को हम लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी या एहसास पजीरी। ये जानदार की अहम खुसूसियत में शामिल है। ये ज़िंदगी की एक अहम
बुनियादी खसूसियात है, ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। शेप एंड साइज़। शेप एंड साइज़ मतलब हुआ कि जानदार के जिस्म की बनावट, उसकी साइज़। तो जानदार का जिस्म सेल से बना है। बहुत से जानदार यूनिसेलुलर होते हैं, कोई जानदार मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उन तमाम जानदार को में एक ख़ास तरतीब में सेल सजा होता है। ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाता है बॉडी का। और मुख्तलिफ सिस्टम को डिफरेंट सिस्टम आपस में मिलकर पूरा जानदार का जिस्म बनाता है। जिस्म के तमाम सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कायम रहता है। ये सब मिलकर एक इकाई का काम करता है। इस तरह ये जानदार की अहम खसूसियत में शामिल है। ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो जानदार में पाई जाती है, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ गैर जानदार में, नॉन लिविंग में मौजूद नहीं होती है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यह भी एक जानदार की अहम खसूसियात है। मूवमेंट का मतलब हुआ हरकत करना और लोकोमोशन मतलब चलना फिरना। जानदार अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। और जानदार किसी जगह बैठे अपने किसी बॉडी पार्ट्स को हिलाता है, उसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। पेड़ पौधे में भी ये अमल होता है। चंद पेड़ पौधे जो हैं वो लोकोमोशन भी करते हैं, जिसमें वॉल्वैक्स एक मिसाल है। और ज़्यादातर पौधे मूवमेंट करते हैं। पौधे का डिफरेंट हिस्सा बढ़ता है, जड़ का, रूट का ज़मीन की तरफ बढ़ना, स्टेम का ऊपर की तरफ बढ़ना, ये पौधे में मूवमेंट का अमल होता है। तो जानदारों में मूवमेंट और लोकोमोशन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है, जबकि गैर जानदार नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। लाइफ साइकिल, दौर हयात। जानदार में ये खूबी पाई जाती है कि एक जानदार पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ापा होता है, आखिर में मर जाता है। जिस तरह पौधा, एक नन्हा पौधा बीज से निकलता है, बड़ा होता है, फिर फल फूल देता है और आखिर में वो बुढ़ापा होकर मुरझाने लगता है, फिर मर जाता है। तो ये जानदार में खूबी पाई जाती है लाइफ साइकिल, दौर हयात का, जबकि गैर जानदार में खूबी पाई नहीं जाती है। तो इस बिना पर हम लोग जानदार को गैर जानदार से डिफरेंस कर सकते हैं कि जानदार पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर मर जाता है, कि बेजान में ये खूबी नहीं पाई जाती। इसके बाद चैप्टर 1 के बाकी पार्ट को, यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ, प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ, इन तमाम चीज़ों को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे।